मैजिक माउस एप्पल का सबसे हेटेड प्रोडक्ट है और 3 साल पहले जब मैंने इसे खरीदा था तो मुझे भी ये कुछ खास पसंद नहीं आया था। पर अब इसके अलावा मैं कोई और माउस यूज करने की सोच भी नहीं सकता। आई जस्ट लव दिस पीस ऑफ आर्ट। लेकिन यूट्यूब, रेडिट, ट्विटर, जहां जाओ वहां लोग इसे रोस्ट करते रहते हैं। वर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट, ओवरप्राइस्ड ट्रैश, ergonomical disaster. But why? So first and the main reason is its flat design. So I'm pretty sure कि सभी का पहला माउस ऐसा कर्व्ड माउस ही रहा होगा। स्कूल में, ऑफिस में, साइबर कैफे में, हर जगह यही ट्रेडिशनल माउस होते हैं और एक पॉइंट के बाद इसकी ग्रिप हमारे मसल मेमोरी में सेट हो जाती है। बट फिर जब हम एप्पल का फ्लैट माउस यूज करते हैं तो इट जस्ट फील्स अनकंफर्टेबल एंड ऑकवर्ड। इनफैक्ट बहुत लोगों को तो हाथ में दर्द भी होने लगता है एंड दैट्स व्हाई पीपल से दैट इट हैज द वर्स्ट डिजाइन। जब मैंने खरीदा था तो स्टार्टिंग में मुझे भी ये बेकार लगा था, बट मैंने इस पे 7,000 रुपए डाले थे तो इसे फेंकना तो ऑप्शन ही नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि अब जो है वो यही है। स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लगता था, हाथ भी दर्द करता था, बट आफ्टर 2 to 3 months आई रियलाइज दैट आई वाज होल्डिंग द माउस रॉन्ग। सो ट्रेडिशनल माउस को यूज करते वक्त हमारा पूरा हाथ माउस को टच करता है, राइट? दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू यूज इट। एंड अनकॉन्शियसली लोग मैजिक माउस को भी सेम अपना पूरा हाथ टच करके यूज करते हैं, विच इज अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन फॉर योर हैंड और इसी वजह से लोगों के हाथ दुखते हैं। वेल, एप्पल के माउस को ऐसे यूज नहीं करना बल्कि ऐसे यूज करना है, विच इज द डिफॉल्ट रेस्टिंग पोजीशन ऑफ योर हैंड। एक काम करो, डेस्क पे जाओ और वहां अपना हाथ रख के देखो। यू विल नोटिस कि आपके हाथ की रेस्टिंग पोजीशन ऐसे कर्व नहीं है और ना ही कंप्लीटली फ्लैट है, बट इट्स समवेयर इन बिटवीन, जिसमें ये एप्पल माउस परफेक्टली फिट होता है। एंड आई एम टेलिंग दिस अगेन, वंस यू गेट यूज्ड टू दिस माउस यू वोंट बी एबल टू यूज एनीथिंग एल्स। अनदर थिंग दैट पीपल हेट इज द पोजीशन ऑफ द चार्जिंग पोर्ट, जो माउस के ठीक नीचे है, तो इसे चार्ज करने के लिए अपसाइड डाउन करना पड़ता है। सो काम करते करते अगर आपके माउस की बैटरी लो हो जाए तो आप इसे चार्ज पे रख के यूज नहीं कर सकते। बीइंग ऑनेस्ट, दिस इज अ बिट अनोइंग। चलो मैकबुक यूजर्स के लिए तो ठीक है, वो ट्रैक पैड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी जैसे मैक मिनी यूजर हो और काम के बीच में इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो जब तक आप इसे चार्ज नहीं करते तब तक योर कर्सर and your screen will be stuck. But on the flip side, it has a really good battery. मतलब 2 मिनट की चार्ज से ये 3-4 घंटे आराम से चल जाता है और 2 घंटे की फुल चार्ज से तो ये पूरा 1-2 महीने चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अचानक से बंद हो जाता है। इसकी बैटरी 20% होने से ही इसके लो बैटरी के नोटिफिकेशंस आना चालू हो जाते हैं, तो आपके पास 3-4 दिन होते हैं इसे चार्ज करने के लिए। ओके, सो एज वी ऑल नो मैक में बाय डिफॉल्ट राइट क्लिक ही ऑफ रहता है, जिसे सेटिंग्स में जाके ऑन करना पड़ता है, विच मींस मैक आइडियली राइट क्लिक को डिस्करेज करता है। सो ये मैजिक माउस ओरिजिनली राइट क्लिक करने के लिए बना ही नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही बटन है, ऐसे कोई डेडिकेटेड राइट बटन नहीं है। तो जब आप मैकबुक पे राइट क्लिक अनेबल करते हो तो मैजिक माउस के बटन को राइट साइड पे क्लिक करोगे तो राइट क्लिक होगा और लेफ्ट साइड पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट क्लिक होगा। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। सो इसका सरफेस टच सेंसिटिव है। इसके बटन के नीचे सेंसर्स होते हैं जो आपके फिंगर की पोजीशन डिटेक्ट करते हैं। अब हम बाकी सारे माउस पे अपनी दोनों फिंगर रख के जो क्लिक करना है वो करते हैं, बट मैजिक माउस पे अगर आप अपनी लेफ्ट फिंगर इस पे रखो और राइट फिंगर से क्लिक करो तो इट एक्ट्स एज इफ आपने राइट क्लिक किया है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि राइट क्लिक करने के लिए पहले आपको लेफ्ट वाली फिंगर उठानी पड़ती है, तब जाके इसका राइट क्लिक रजिस्टर होगा। नाउ आई एम नॉट इवन किडिंग, पहले 6 महीनों तक मुझे ये चीज पता ही नहीं थी और मैं इससे परेशान हो गया था। तो मैं एक ही उंगली से राइट और लेफ्ट क्लिक करने लगा था, बट देन आई फिगर इट आउट और धीरे धीरे इसकी हैबिट हो गई एंड नाउ इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। अनदर थिंग दैट पीपल हेट इज इट्स प्राइस। मतलब 7,500 का माउस इज डेफिनेटली अ लॉट, but if you ask me if it's worth it, 100%. I've used tons of mouses, चाहे वो 300 वाले हो या 3,000 वाले, but जो मजा इसे यूज करने में वो किसी में नहीं है। Let me explain. First thing, इसका टच सेंसिटिव सरफेस। कुछ स्क्रॉल करना है और बाय द वे इसका स्क्रॉल, तो इस पे आप वर्टिकल स्क्रॉलिंग के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी कर सकते हो। अब आप सोचते होगे कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कौन ही करता होगा। बिलीव मी, ये एक ऐसा फीचर है जो अगर आपके पास ना हो तो कोई गम नहीं, बट अगर आपने इसे एक बार यूज कर लिया तो इसके बिना रह नहीं पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर जेस्चर्स लाइक स्वाइपिंग बिटवीन फुल स्क्रीन एप्स एंड 2 फिंगर टैप फॉर मिशन कंट्रोल, व्हिच आर क्वाइट यूजफुल। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एप्पल के बाकी सारे प्रोडक्ट्स की तरह टॉप नॉच। इसके ऊपर का सरफेस ग्लास का है और बाकी सारी बॉडी मेटल की, और इसके बावजूद माउस काफी लाइट और स्मूथ है। मैंने इसे 3 साल पहले लिया था और मैं डेली इसे 8 से 10 घंटे यूज करता हूँ। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना इसका बटन खराब हुआ, ना इसकी बैटरी कम हुई, ना इसकी सरफेस को कुछ हुआ। एस्थेटिक वाइज ये अनबीटेबल है। इट्स स्लीक, मिनिमल एंड एलिगेंट, गोस परफेक्टली वेल विद एनी टाइप ऑफ डेस्क सेटअप्स। मुझसे पूछो तो आई वोंट यूज एनी अदर माउस ओवर दिस एक्सेप्ट एप्पल के मैकबुक का ट्रैक पैड, जो अगर आपको जानना है कि उसे फुल पोटेंशियल पे कैसे यूज करते हैं तो वॉच दिस वीडियो। बाय।